नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस जो कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 और साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी यानी रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर यानी वैक्यूम एज यानी हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 331 मीटर प्रति सेकंड। यानी अगर हम ध्वनि में देखेंगे तो ध्वनि में जो गति होगी वो वायु की वो कितनी होगी 331 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्वनि में उसकी गति रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है क्या वो 280 केल्विन होता है, 290 केल्विन होता है, 300 केल्विन होता है। सही आंसर है 310 केल्विन। सही टेम्परेचर जो मानव शरीर का होता है वो होता है आपका 310 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है यानी कंडक्टर होता है, उसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सकता है। क्या मरकरी है, पारा है, वाटर है, लेदर है और बेंजीन है। तो इसका सही आंसर होगा मरकरी। इसीलिए यही कारण है कि वायुमंडलीय दाबमापी में इसका यूज किया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि मौसम क्या रहने वाला है। तो मौसम या वायु दाबमापी में मौसम की जानकारी के लिए भी पारे का यूज किया जाता है। पारे के बढ़ते और गिरते स्तर से हम पता लगा लेते हैं कि आखिर तापमान या फिर मौसम कैसा रहने वाला है। द लाइट इज अ, प्रकाश क्या है, क्या प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग है, बोथ दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं, कि कोई भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग है। तो लाइट एक अनुप्रस्थ तरंग है और साथ ही ध्यान रखना है कि जो साउंड है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। साउंड को आप देखोगे तो साउंड आपको अनुदैर्ध्य तरंग मिलेगी। तो साउंड किसका एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ तरंग का। एन ऑब्जेक्ट वेट द मैक्सिमम इन, एक वस्तु का अधिकतम भार देती है यानी वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है। आपको ए एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें आपको पता करना है कि अधिकतम भार आखिर किस में होता है। वायु में होता है, पानी में होता है, हाइड्रोजन में होता है, वैक्यूम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मीमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर। फर्मीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है लंबाई मापने वाली। लंबाई को मीटर में मापा जाता है जनरली। द कॉयल इन अ हीटर इज मेड ऑफ, एक हीटर के अंतर्गत जो तार होता है वो किसका बना होता है। चारों आपके ऑप्शन है, नेक्रोम, टंगस्टन, तांबा, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा नेक्रोम। हीटर के अंदर जो तार होता है वो नेक्रोम का बना होता है। और जो टंगस्टन है, टंगस्टन की अगर बात की जाए तो टंगस्टन आपको देखने को मिलेगा बल्ब के अंदर। जो बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर जो पतला सा तार लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है और बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। हु गैव द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। चार्ल्स न्यूटन ने दिया, चार्ल्स बेबे ने दिया, आइजैक न्यूटन ने दिया, जॉन एडम्स ने दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा आइजैक न्यूटन। तो ग्रेविटी की थ्योरी किसने दी, आइजैक न्यूटन ने दी। हु हैज़ द इन्वेंटर ऑफ द पॉजिस्ट्रॉन, पॉजिस्ट्रॉन का आविष्कारक कौन था। क्या रदरफोर्ड था, कि जे थॉमसन था, या जेम्स चैडविक थे, एंडरसन था। तो सही आंसर होगा एंडरसन। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी इकाई है। क्या रेडियो एक्टिविटी की है, तापमान की, ऊष्मा की, ऊर्जा की। तो मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। इसलिए रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं जो रासायनिक रूप से बहुत ही खतरनाक होते हैं, इन तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है और इसकी इकाई क्यूरी है क्योंकि मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है। हाइड्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, लेक्टोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में। तो इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर।
हाइग्रो का मतलब होता है नमी, यानी जिसमें नमी की मात्रा को मापा जाए। द एसआई यूनिट ऑफ द मैकेनिकल पावर इज, यांत्रिक शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? यांत्रिक शक्ति का मतलब, अब यहाँ पर लाइट की बात हो रही, विद्युत की हो रही, तो विद्युत को वाट में मापा जाता है और ऊर्जा को जूल में मापा जाता है अगर ऊर्जा की बात की जाए। राइट। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम और एयर इज, वैक्यूम में हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की ये आपकी क्या होती, चाल होती। द यूनिट ऑफ द वर्क, कार्य की इकाई है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, डायन है। तो जो यूनिट ऑफ द वर्क है, कार्य की इकाई, तो कार्य हमेशा किस में मापा जाता है? जूल में, जबकि बल को न्यूटन में मापा जाता है, विद्युत धारा को वाट में मापा जाता है। डायन एक अलग यूनिट है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डायन से क्या मापा जाता है। वेइंग अ किलोग्राम इज द वेट, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? न्यूटन में आपको बताना है, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। सही आंसर है 9.8 न्यूटन। कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट, आपको फ़ारेनहाइट में मानव शरीर के तापमान को बताना है। 97 फ़ारेनहाइट, 97.5 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। द मेजर ऑफ द इंडक्टेंस इज, प्रेरकत्व का मात्रक है, एम्पियर है, कूलाम है, हेनरी है, ओम है। इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, थॉमसन ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, न्यूटन ने की थी? तो इसमें चैडविक ने की थी। न्यूटन ने गति के नियम दिए, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज दी, थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज की, और जेम्स चैडविक ने आपकी किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक ने। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाइजेस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है और मनुष्य के लिए प्राणवायु का ये काम करती है, और नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है, और हाइड्रोजन आपकी सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। हल्की गैस कहा जाता है इसे, लाइट गैस है। हु गैव द प्रिंसिपल ऑफ द रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने, पास्कल ने, आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। सापेक्षता का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। E = mc² के माध्यम से इनके सिद्धांत को समझा जाता। हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लोटिंग, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की? आपको पता है, तैरने की खोज की सिद्धांत के संबंध में आर्किमिडीज सबसे बड़े कृतज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो ये कोई वाटर है, इस वाटर के अंतर्गत हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक नाव है, यहाँ पर एक नाव बना दी हमने, और नाव में जब आप देखोगे तो नाव के अंतर्गत आपको यहाँ पर क्या होता है कि ये नाव पानी में एक फोर्स लगाती है, इससे पानी हट जाता है, और पानी उतना ही हट जाएगा उतना कि इसका भाग आप देखोगे कि पानी में डूब जाएगा, यानी जितना बल लगाया जाएगा उतना भाग आपका पानी के अंदर आपका चला जाएगा, जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना भाग पानी के अंदर चलाया जाएगा। तो जितना वजन होगा सब में उतना पानी को वो हटा देगा। ऐसे ही हम कहते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत। थोराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोराइड ग्रंथि। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? बैक्टीरियाओं का अध्ययन है, फसलों का अध्ययन है, कोशिकाओं का अध्ययन है, जनसांख्यिकी का अध्ययन है। तो जनसांख्यिकी का अध्ययन डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है, और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। द डिजीज एथलीट फुट इज केज्ड बाय, रोग एथलीट फुट यानी हाथी पैर, मोटे पैर हो जाते हैं, हाथी की तरह दिखते हैं, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण। तो फंजाई यानी कवक के कारण ही होने वाला रोग है।
ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, ऊपर के दोनों ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? तो ब्लड के बारे में हम कहेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। तो ब्लड का काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को ले आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। हीमोग्लोबिन के माध्यम से कार्य किया जाता है। वीडियो अच्छी लगती चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।